तो बाबू आज हम लोग पढ़ेंगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी दिमाग के बारे में। क्या करता है दिमाग, भूख कब लगता है, कौन देखने के बाद प्यार कब हो जाता है, किसी से प्यार क्यों नहीं होता है, गुस्सा कब आ जाता है, झिझिया आ जाती हैं, ये सारा कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे। कौन उसको कंट्रोल करता है, सब के बारे में इसमें है। ठीक है, चलो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम अंग्रेजी में बोलते हैं। केंद्र मतलब है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, यह दो भाग होते हैं इसके। एक होता है मस्तिष्क होता है यानी ब्रेन हमारा होता है, और एक होता है मेरुरज्जु। इसकी कहानी अगले वीडियो में डालेंगे। पहले दिमाग के बारे में यानी मस्तिष्क ब्रेन के बारे में पढ़ लेते हैं। ब्रेन यानी ब्रेन, यह दिमाग का 80% भाग अग्र मस्तिष्क होता है। मस्तिष्क का यानी मस्तिष्क का अकेला, अब मस्तिष्क भी तीन भागों में बटा है। मस्तिष्क कितना भागों में? 3 भागों में। एक अग्र मस्तिष्क आगे वाला, एक मध्य मस्तिष्क बीच वाला, एक पश्च मस्तिष्क पीछे वाला। यह 3 भागों में दिमाग को बांटे हैं, आगे वाला, मध्य वाला और पीछे वाला। ये 3 भागों में इसको बांट के पढ़ रहे हैं हम। अब अग्र मस्तिष्क, इस मस्तिष्क का अग्र मस्तिष्क अकेला 80% होता है। यानी कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा वाला भाग कौन होगा? अग्र मस्तिष्क। तना बढ़ल अग्रम आगे वाला मस्तिष्क में आवेला तो बड़ा नहीं रहेगा 80%। मध्य मस्तिष्क बीच में है, ये बीचों में आवेला। ठीक है, तो मध्य मस्तिष्क मात्र 7% होता है और 13% है पश्च मस्तिष्क। पीछे वाला कितना परसेंट है? 13%। ठीक है, अब अग्र मस्तिष्क के बारे में पढ़ते हैं। अग्र मस्तिष्क 2 प्रकार। अग्र मस्तिष्क मस्तिष्क का सबसे आगे वाला भाग होता है, लिखना होगा तो अग्र मस्तिष्क मस्तिष्क का सबसे आगे वाला भाग होता है। यह मस्तिष्क का अकेला 80% होता है। ठीक है, उसके बाद अब अग्र मस्तिष्क 2 प्रकार के। अग्र मस्तिष्क 2 भागों में बांटा गया। पहला होगा सेरिब्रम और दूसरा होगा डायनेसिफेनाल। ठीक है, तो यह 2 भागों में बांटा गया। तो एक सेरिब्रम हो गया, एक डायनेसफेनाल। ठीक है, डायनेसफेनाल है। अब देखो बाबू, सेरिब्रम जो होता है ये अग्र मस्तिष्क का 80% होता है। सेरिब्रम क्या होता है? सेरिब्रम अग्र मस्तिष्क का 80% होता है। इसका 80% नहीं, इसका 80% होता है। ये अपने आप पे 100% बन जाता है तुरंत। इसका 80% होता है। 80% ही होता है तो 20% ई होता है। ठीक है, अब सेरिब्रम का कार्य क्या होता है सर? पूछोगे सेरिब्रम क्या करता है? हम कहेंगे सूंघने का काम सेरिब्रम का होता है। कहोगे सर सूंघना? हाँ, मान ले कोनो लड़की परफ्यूम मार के जाती है जबरदस्त, तो अगर जाएगी अगवा से, महक आ गया उसका, देखा था परचरम में खींचा जाता है ससुरा, तो वो सूंघता है। यानी कौन उसको क्या एक्टिव किया होगा? सेरिब्रम। सेरिब्रम का देख बहुत बढ़िया सूंघ, महक लिया। तो सूंघने का काम भी कौन करता है? सेरिब्रम का ही काम सूंघने का होता है। खराब बा, बेकार बा, ये सब कुछ काम सेरिब्रम का होता है। उसके बाद स्पर्श करना, कोनो छूता है, मान लो कोनो छुअल है तो के ये बताए कि है देख कोनो छुएले बारे, ये सेरिब्रम बताता है हाँ हमको कोनो छुएले बा। या तो के मन करता बगल वाली छुए के लिए, तो बगल में रहेगा छुएगा, छुए ना रे, छुए ना, कंट्रोल करे लाई के छुए ना, लात खेबे आ छुएला लात थापड़ा। तो यह इस समय यही रहता है। ठीक है, खैर थापड़ा मारने का काम, गुस्सा आने का काम इसका होता है, लेकिन स्पर्श करने के बाद प्रक्रिया क्या होगी यह देता है। लेकिन स्पर्श कराता कौन है? तो सेरिब्रम ही स्पर्श कराता है। ठीक, उसके बाद बुद्धिमत्ता और स्मरण शक्ति, सोचने की क्षमता, जिसका बाबू सेरिब्रम जबरदस्त है, बड़ा है, उस ससुरे का बुद्धि बहुत तेज रहेगा। बुद्धि बहुत तेज रहेगा, मतलब खूब जबरदस्त पढ़ाई करेगा, पढ़ेगा कोनो चीज ना तो दिमाग में एक्सेप्ट करे रहेगा। कितना मिला पढ़े ना कुलीन, आज पढ़ना भी भुला देना कुलीन। तो ऐसा नहीं है, सेरिब्रम एक्सेप्ट करने का, जिसका सेरिब्रम बड़ा होता है वह स्मरण शक्ति यानी कि सोचने की क्षमता बहुत ही तीव्र गति होती है, और उसको पढ़ के अपने दिमाग में रखता है, इसी में रख लेता है, काफ़ी दिनों तक स्टोर करके रख सकता है। जिसका सेरिब्रम अच्छा होगा। अतः सेरिब्रम सर जी कैसे अच्छा होगा, कैसे बेकार होगा? बाबू सेरिब्रम बड़ा छोटा होता है। सेरिब्रम बढ़ता तब है 15 वर्ष की अवस्था तक बढ़ता है सेरिब्रम। 15 से 16 वर्ष तक यह बढ़ेगा सेरिब्रम, उसके बाद सेरिब्रम रुक जाता है। तो 15 से 16 वर्ष के पहले लड़कन का धाई के कूट के बढ़िया से जबरदस्त धाई के हिंच के मार के ससुर के एकदम विधवत पढ़ा वैसे ना मारे के, पढ़ौले के दिशा ही मारे के। ठीक है, बेहतरीन जितना कूटे रहोगे बल भरना, उस ससुर के बचपना में जितना सुधार देगा ना, उसका स्मरण शक्ति यानी कि सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी। अब 15 वर्ष के बाद ला तो ससुरा कोनो बुद्धि नहीं हो, कोनो दिक्कत नहीं होगा, ससुरा वो बढ़ेगा नहीं, वो यादों नहीं होगा। इसीलिए बचपन में बच्चे को, छोटे छोटे बच्चे को धाई के गेदा की तरह खूब कूटते हैं। मैडम रहते खूब मारती हैं लोग, हम मारी ला जाली पढ़ रहे थे, कबो मारे लिए। तो
कहने का मतलब है बचपना में जितना लतवस के रख दो लोग के ना, उसकी स्मरण शक्ति यानी सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी। 15 वर्ष बाद 15 वर्ष हो जाएगा सुधरा भोतरहा हो जाएगा, सुधरा नहीं बढ़ा रहेगा तो भोतरा। मान लो एकलौता है लड़का, किसी के घर में देखना ना, अगर एकलौता लेगा तो बाबू 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 ऐसे प्यार करते खूब भोतरहा बना देते, दिमाग कौन आपका खोलते हैं लोग, समझ रहा है। तो एकलौता होगा चाहे दुकलौता होगा ससुर की, बढ़िया से कचर के मार के पढ़ावा, तब ओकर सेरिब्रम बढ़ेगा, तब उसका दिमाग तेज होगा। न तो बचपन में बाबू 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 मरिए ना मरिए, ससुर मरिए ना तो देख गई आने वाला समय में दिक्कत होगा उसके लिए, ठीक है। तो इसीलिए बचपन में धै के कूट के बढ़िया से कैसे तरीके से उनके पढ़ावा, ठीक। उसके बाद ऐच्छिक मांसपेशी, ये ऐच्छिक मांसपेशियों को नियंत्रित करता है। सेरिब्रम होता है ऐच्छिक मांसपेशियों को नियंत्रित करता है। कहोगे सर ऐच्छिक मांसपेशियां किसे कहते हैं? बाबू ऐच्छिक मांसपेशियां जो हमारी इच्छा अनुसार चलेगी उसी को ऐच्छिक कहेंगे। हमारी इच्छा अनुसार हम चाहते चलाए, ना चाहते ना चलाए। जैसे हम कहते हैं स्पर्श करना, मन करता कोई छुए के, हमारा मन बनना है कि हम छुअब कि ना छुअब, तो ऐच्छिक हम मेरे इच्छा अनुसार ही हाथ हमारा इधर उधर हो रहा है ना, तो इसका मतलब हो रहा है कि हमारा मन किया तो छुएंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं छुएंगे। तो ऐच्छिक मांसपेशियों को यही नियंत्रित करता है कौन? सेरिब्रम, ठीक है। मान लो मन करा ये स्मरण शक्ति, मान लो मन करा याद करने के लिए, नहीं मन करेगा नहीं करेंगे, हमारी इच्छा अनुसार है। तो ऐच्छिक मांसपेशियां उसी कहते हैं जो हमारी इच्छा अनुसार चलती है। बाबू ये सेरिब्रम उम्मीद करते हैं समझ में आएगा। आगे वाला देखते हैं, डायनेसिफेनाल। अभी देखो बाबू ये क्या होता है, ये अग्र मस्तिष्क का पाछे वाला भाग होता है। आगे वाला मस्तिष्क हो गया, आगे वाला के पीछे वाला है, ये आगे वाला के पीछे वाला भाग कौन होता है? ये होता है, ठीक है। ये अग्र मस्तिष्क का पीछे वाला भाग होता है। अब ये भी दो भागों में बांटा गया है। पहला को कहते हैं थैलमस और दूसरा को कहते हैं हाइपोथैलेमस। ये ससुर खतरनाक है, सुनो। थैलमस क्या करता है सर? थैलमस का काम क्या होता है? तो दर्द महसूस कराता है। दर्द हो रहा है ना, दर्द को कंट्रोल यही कर रहा है। बहुत तेज पेट में दर्द होता है, अरे ये कंट्रोल करता है थैलमस ही। दर्द होता नहीं, हम नहीं जाए, मान लो सूत गेली, कोनो उठ पटाख सूत गेली राती में, अब उठ पटाख सूत गेली तो पता चला सुबह उठे भगवान दर्द करता है। तो ये सब कार्य कौन कर रहा है? थैलमस करता है, ठीक है। और ठंडा गर्म भी यही बताता है। कोनो चीज के छुए मान ले छुअली, अब बहुत तेज गर्म बस तावा हाथ रख दिले, अचानक पता चलता है उतार के रख ले माई, आज जाकर रख दिले, तो वो जो महसूस कराया ना आपको कि है गर्म भरे, तो यह सब बताता है कौन? थैलमस का काम होता है ठंडा भाग गर्म। मान लो ये मान लो ठंडी के मौसम हम देख पहले बड़ी बढ़िया से, तो हमको महसूस हो रहा है ठंडा ना, तो ये महसूस कराने का काम भी यही करता है। ठंडा लगा तो पहन ले 4 गो, तो 4 गो पहन ले लिया, ठीक है। और गरम लगेगा तो निकाल फेंक देंगे। मान लो इस समय के तालाब में, मान लो हमारे बगलिए में घोबैया गढ़ई बा, वो गढ़ई कहते चल भैया कूद जो, ए ससुर जैसे ही कूदिए तैसे भाग के तुरंत भाग के निकली है, जानते हो कहे ये ससुर बताते बहुत ठंडा बने जाइए, यही काम करता है, ठीक है। उसके बाद हाइपोथैलेमस। बाबू हाइपोथैलेमस ही इस मटर के दाना के बराबर होता है इसमें, यानी अग्र मस्तिष्क में मटर के दाना के बराबर हाइपोथैलेमस होता है। ससुरा ये अगर खराब हो गई ना तो सब है आइटम फेल। ये अगर खराब हो गई तो सब बेकार। जैसे हाइपोथैलेमस भूख को कंट्रोल करता है, भूख लग जाए ससुरा पढ़े के मन करी, तो ना पढ़े के मन करी, कहेगा नहीं मन कर नहीं कर रहा है, तो भूख लगना या भूख लगा है कि नहीं लगा है, प्यास लगा है कि नहीं लगा है, ये हाइपोथैलेमस कंट्रोल करेला। समझ रहे हो ना? भूख लगेगा तो मनो नहीं करेगा, इसीलिए हाइपोथैलेमस को बढ़िया से बना के रखो। नहीं बढ़िया रहेगा ना तो फिर भूख लगने पे हाइपोथैलेमस बेकार हो जाएगा। फिर प्यार को भी यही कराता है। मान लो किसी से नहीं कहता हमसे प्यार हो गई बा, हमको उनसे प्यार हो गई बा, कैसे प्यार हो गई बा, तो मतलब जिससे भी प्यार हो जाए, ऐसी बात थोड़ी ना कि प्यार लड़की से हो वो से हो। अरे मम्मी पापा भाई बहन से भी प्यार कराने का कौन काम करता है? यही कराता है, समझे। अब हाउ वाला जो प्यार होता है मतलब बाहरी वाला, तो वो भी यही कराता है, वो भी यही कराता है हाइपोथैलेमस ही। मान लो किसी को देखे बहुत सुंदर बिया, यह तुरंत हाइपोथैलेमस एक्टिव हो गया है। हाइपोथैलेमस एक्टिव तब कहते बड़ी सुंदर बिया, बेकार बिया तब कहेगा बेकार बिया। तो यह एक्टिव करने का काम, एक बार हाइपोथैलेमस एक्टिव हुआ तो बेकार हो जाएगा। यह प्यार यही बताता है कि देख बढ़िया बिया सुंदर बिया, यानी प्यार यह करा देता है, समझ गए। तो प्यार यही कराता है, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो कोनो दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हाइपोथैलेमस लगभग में 7 से 8 सेकंड में एक्टिव होता है। हाइपोथैलेमस कब एक्टिव होता है? 7 से 8 सेकंड में। इतना जल्दी नहीं, मान लो लड़की जाती है बड़े देखा ली, बाइक से जाते देखा ली ना, एक्टिव हो गया, कुछ नहीं दिक्कत है। एक्टिव तब हो गई जब 7 से 8 सेकंड उस चीज को देख लोगे निहार के बढ़िया से, हाँ ठीक भैया, तब ससुर एक्टिव होता है, बढ़िया भैया, ठीक है। तब बताता अच्छा भैया बेकार भैया। उसके पहले 7 से देख ली है ना मुड़ी ना, कोनो दिक्कत नहीं है, चकचक है। तो प्यार वार करना है तो ठीक है, लेकिन ज्यादा समय मत देखो, 7-8 सेकंड में 4-5 को देख लेना, ठीक है। तो कहने का मतलब है प्यार भी यही करता है, घृणा भी यही कराता है। गुस्सा आता है, मन करता है घृणा, मतलब कोनो से नफरत करने का मन करता है तो
ससुरी के पैटी तो बनाएंगे कटती पहले, तो ये भी यही कंट्रोल करता है। कौन? हाइपोथैलेमस। समझ गया ना? उसके बाद गुस्सा भी यही दिलाता है, यानी ये सबको नियंत्रित करने का काम किसका होता है? हाइपोथैलेमस का। उम्मीद करते हैं बाबू हाइपोथैलेमस आपको समझ में आया होगा। अग्र मस्तिष्क खत्म, अब आते हैं मध्य मस्तिष्क, बीच वाला मस्तिष्क है एक बारे में पढ़ेगा। यानी मध्य मस्तिष्क का 7% भाग यही होता है। मस्तिष्क का 7% भाग कौन होता है? मध्य मस्तिष्क। सर जी ई का करेला? तो ई देखे के काम करेला। कोनो के मन करता देखे के तो देख ले, ना मन करता हमें देखो। मान लो टीवी देखने का मन करेगा, कोनो कहता चल मिलते चल चल चले देखे नाच देखे चलेगा, मन किया तो चलेगा, मन किया तो देखेगा, मन करे नहीं देखेगा नाच, हमारा मर्जी है। तो मध्य मस्तिष्क भी जो होता है ना, यह देखने का काम करता है। ठीक है, समझ गए हो गया। उसके बाद पश्च मस्तिष्क। अब पश्च मस्तिष्क का 13% होता है। मस्तिष्क का कितना परसेंट? पश्च मस्तिष्क है 13%। सर जी ये क्या करता है? तो शरीर को बैलेंस बनाता है। शरीर को क्या करता है? बैलेंस बनाता है। जैसे मान लो गिरे गिरे होते हो, जैसे मान लो सीढ़ी पर से उतर गिरे गिरे, तो वो कहता है बैलेंस इसको बनाने का काम करता है। कौन? ने गिरी है चाहे गिरी है, उसको सोचता है ना गिरे, तो उसको बैलेंस बनाने का काम किसका होता है? पश्च मस्तिष्क का। गिरा तो नहीं ना ठीक है, गिरी है ना तो लात खाई तब कोनो के ऊपर ना गिरी है। ठीक है, तो पश्च मस्तिष्क का कार्य होता है शरीर को बैलेंस बनाना। जैसे दारू रूपी के कुछ लोग ऐसे चलते हैं तो अंदर से हमारा पश्च मस्तिष्क काम करता है कि अरे देखिए कचरा में नहीं चल जाइए, तो पश्च मस्तिष्क काम करते फिर भी बैलेंस बिगड़ जाता है हमारा। जो दारू लोग पीते हैं ना, उनका बैलेंस कचरा में गिरे रहते हैं। हम तो देखे जाते हैं इसी रास्ते पढ़ाने, देखे रास्ते में कचरा में गिरे रहते हैं, मन करता है भाई केवल चढ़ा दे पर ऊपर से। तो उस समय उसका जानते हो क्या होता है? पश्च मस्तिष्क जो होता है ना कंट्रोल करता है भाई, लेकिन कंट्रोल नहीं होती, बैलेंस शरीर उनके काबू में नहीं रहती है। ठीक है, तो शरीर को बैलेंस कराने का काम हमारा पश्च मस्तिष्क होता है। इसमें पश्च मस्तिष्क में है मेडुला होता है। पश्च मस्तिष्क में कौन होता है? मेडुला होता है। कोई सर मेडुला क्या करता है? तो रक्त दाब को नियंत्रित करता है। रक्त दाब, रक्त को अंग्रेजी में रक्त का कहते हैं ब्लड कहते हैं। ब्लड और दाब मतलब पी होता है प्रेशर, यानी बीपी को भी यही कंट्रोल करता है। बीपी ब्लड प्रेशर, रक्त मतलब खून होता है, खून को बी से ब्लड कहेंगे, अब दाब को पी से प्रेशर यानी बीपी, यानी बीपी को भी कंट्रोल कौन करता है? मेडुला का काम होता है। बीपी हाई हो गया, बीपी लो हो गया, ये भी सब काम यही मेडुला नियंत्रित करता है। अब हाई कब होता है, लो कब होता है? टेंशन में रहोगे तो हाई हो जाएगा, और ज्यादा नहीं रहोगे तो फिर लो ज्यादा हो जाता है। तो उस समय नमक वमक घोल देते हैं, क्योंकि हमारे ब्रेन में ही, ब्रेन के जो नसें हैं ना उसके बीच में सोडियम पाया जाता है। ठीक है, सोडियम जिसका अच्छा रहेगा उसका ठीक है, जिसका ज्यादा सोडियम रहेगा वो चक दिमाग काम करेगा। तो जो बीपी होता है, बीपी को भी कौन कंट्रोल कर रहा है? मेडुला। ठीक है, बीपी। प्रेशर हाई हो गया, प्रेशर हाई नमक पानी के घोल कहीं के घोल के पिया देना सब। ठीक है, तो उस समय कंट्रोल होती है, क्योंकि नमक पिलाते थे ना, नमक पिला रहे थे, क्योंकि नमक का फार्मूला होता है NaCl और उसमें होता है Na मतलब सोडियम होता है, और सोडियम पीते हैं तो वो कंट्रोल कर लेते हैं बीपी, क्योंकि सोडियम की मात्रा ज्यादा रहेगी तो यह दिक्कत नहीं है। तो सोडियम की मात्रा कम होगी तभी बीपी हाई लो धीरे धीरे होता रहता है। ठीक है, इसीलिए नमक का घोल दिया जाता है NaCl का। ठीक है, तो बीपी हाई हो गया, बीपी लो, टेंशन मत देना बाबू जी। जो बीपी का मरीज होता है ना उसको ज्यादा मत टेंशन देना, नहीं सोच रहे बीपी हाई हो गया, ब्लड प्रेशर हाई, ब्लड प्रेशर का मतलब रक्त हल्दी लगल बा है, वही कहल जाला हाई हो गई बा। हल्दी लगे बार हार्ट काम करना बंद कर दे, टपक जाइए। तो बीपी जिसका हाई हो जाता है उससे प्यार से बात करो। जैसे कोई गुस्से में आता है ना, कोई ऐसी मैम होती हैं जिनका गुस्सा बहुत जल्दी पारा चढ़ जाता है, तो पारा मतलब टेंशन रहता है तो पारा चढ़ जाता है उनका, टेंशन पारा को जैसे बीपी हाई हो जाता है। अब बीपी हाई हो जाता है तो सोचती कहाँ उतारे। आज जब भी किसी का बीपी हाई हो ना, उनको प्रेम से बोलो, नहीं मैम ऐसा नहीं, मतलब प्रेम से बोलोगे तो उनका गुस्सा थोड़ा शांत हो जाएगा। अब मान लो घर में किसी माई दादा बाप क्योंकि बीपी हाई होला, तो उनसे प्यार वाली बात करो। जैसे मान लो माता जी के बीपी हाई होगा तो उनसे प्यार वाली बात करो। प्यार वाली बात मतलब, मम्मी आप जब 6 में थी तो आपके साथ कौन कौन पढ़ता था, आपकी सहेली क्या, तो वो जो सोचेंगे ना तो वो बहुत अच्छा फीलिंग होगा ना, तो बीपी तुरंत नॉर्मल होती है। ठीक है, समझ गए होगे। अब सांस लेना है, छोड़ना है, यही मेडुला बताता है। सांस, हाँ मेडुला का रहा, सांस ले अंदर, तो मेडुला का सांस अंदर, मेडुला का सांस बाहर है। खैर डायफ्राम यहाँ पाया जाता है, डायफ्राम धक्का मारता है तो बाहर आता है, लेकिन उसको कंट्रोल करने का काम भी, सांस लेना अंदर बाहर छोड़ना भी यही कराता है, मेडुला का काम होता है। लार बनाना, मुंह में लार बन रहा है, लार बनता है ना मुंह में, तो लार बनने का काम, लार को भी यही कंट्रोल करता है, मेडुला ही कंट्रोल करता है। ठीक है, कितना लार बने चाहिए कितना नहीं बने चाहिए। लार बहुत फायदेमंद होती है बाबू, लार जिसके में नहीं बनेगा समझ लेना उसका खाना से पाचन क्रिया जबरदस्त नहीं होगा। लार बनना चाहिए। देख लेना किसी बच्चे का ज्यादा लार बनता है ना, सोच रहा कुछ पा जाएगा, कुछ खा लेगा ना, पचा लेगा, क्योंकि लार में टाइलिन पाया जाता है। टाइलिन जो क्या करता है, भोजन को पचाने में सहयोग करता है। अब जब लार ज्यादा बनेगा तभी ना, बाबू के लड़ चुना करना बाबू, पाचन के लिए बड़ी चकचक रहेला, जो में लार ज्यादा बनेला। ठीक है,
उसके बाद भोजन पचाना। भोजन पचाना मतलब पेट में भोजन बा, उसके पचौले काम कौन करी? यही कंट्रोल करता है, मेडुला ही कंट्रोल करता है। यानी ये अनैच्छिक मांसपेशियों को नियंत्रित करता है। यहाँ पे ऐच्छिक मांसपेशियां था, यहाँ पे अनैच्छिक मांसपेशियां। आपको सर अनैच्छिक मांसपेशियां किसे कहते हैं? तो अनैच्छिक मांसपेशियां उसे कहते हैं जो हमारे इच्छा अनुसार नहीं चलती। भोजन पचाना तो हम कहेंगे तेहज पची, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे इच्छा अनुसार नहीं चलेगी। अनैच्छिक मांसपेशी है, अगर मन करी तो पचाए, ना मन करी तो ना पचाए। तो अनैच्छिक मांसपेशियों को नियंत्रित करता है कौन? मेडुला। भोजन पचाना है, तुम थोड़ी ना कमांड करेगा पच जो, ना पचेगा उस तरह, उसका मन करेगा। तो लार बनाना है, अब मुंह में लार बन रहा है हमारे, नहीं बन रहा है तो मुंह में लार बन रहा है ना, तो मुंह में लार बन रहा है ना, तो तुम थोड़ी ना कंट्रोल के पाँच बूंद बनिए, 6 बूंद बनिए, ये थोड़ी ना तुम कंट्रोल करते हो। लार को भी कंट्रोल यही करता है। सांस लेना, तो सांस लेना छोड़ना नहीं लोगे तो जबरदस्ती लिया देगा ये कौन? अपने इच्छा अनुसार सांस रोक सकते हो ना, ये बार रोके रहो कुछ देर, फिर अचानक छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मेडुला कहता छोड़ना जाइए, यही काम कराता है। इसको भी तुम नहीं, रक्त दाब, बीपी, तुम बीपी जो अंदर रक्त बह रहा है उसको तुम यहाँ का खून कह देगा रुक जो, यहाँ रुकेगा नहीं, तुम्हारी इच्छा अनुसार नहीं चलने। जैसे यहाँ पे ऐच्छिक मांसपेशी, हाथ हो हमारी सब इच्छा अनुसार चले, मुड़ी उड़ी इच्छा अनुसार, आंख देखने मन करता हाँ देख ले, तो ये हमारे इच्छा अनुसार चलती है, तो ऐच्छिक मांसपेशी होगी। यहाँ अनैच्छिक मांसपेशी होगी। ठीक है बाबू, चलो बाबू अगली वीडियो में डाल देंगे बाबू। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना बाबू, बड़ी मेहनत से बनाते हैं।